वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आप प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख चुके हैं या अभी आप ग्रेजुएट करने वाले हैं, सबसे कॉमन बात जो आपको बार बार बताई जाती है वो ये कि आपने नेटवर्किंग करनी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें जुलें, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करें। आपके लिए नई राहें खुलेंगी, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी भी कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद या नए लोगों से मिलने के बाद आपके पास दर्जनों विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, लेकिन उन कार्ड्स को संभाला कैसे जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर उसमें से ईमेल है, नंबर है, वो आपने अपने गूगल कैलेंडर में या अपने सेल फोन में फीड भी कर लिया या किसी क्लाउड पे भी डाल दिया, देन अगेन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दीज विजिटिंग कार्ड्स। और फिर अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो ढेरों कार्ड आपके पास पड़े रह जाते हैं, रिडंडेंट हो जाते हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि आज आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी अब्दुल वहाब खान से, हु इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन साथ ही इज़ जस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड, यानी एक थर्ड जनरेशन विजिटिंग कार्ड जिसके थ्रू आप अपना बेहतरीन इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ अपने राब्ते की जो तमाम डिटेल हैं वो भी अगले से शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वहाब मेरे साथ मौजूद होने के लिए। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? आई एम रियली गुड, थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरे डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड का और मेरा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जैसे कि आपने बताया, डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड एक अल्टरनेटिव है विजिटिंग कार्ड का, बिजनेस कार्ड्स का, जो पेपर बेस्ड यूज हो रहे हैं। ठीक है। एंड इट्स अ न्यू बिजनेस इनोवेशन जिसको आप यूज करके किसी मोबाइल के साथ टैप करेंगे या टच करेंगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। सो इट्स ए टैब बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिस तरह के दुनिया में कई जगह होती है। आपके पास एक विजिटिंग कार्ड या आपका अपना कॉन्टैक्ट कार्ड है और जिस भी शख्स से आपने वो एक्सचेंज करना है आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वहाँ मुझे बताइएगा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर मैं एक ख़ास ओहदे पे फाइज थी, मेरी किसी से मुलाकात हुई, मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स उनसे शेयर कर लिए, अब अगर 3 माह के बाद मैं अपनी वो जॉब छोड़ देती हूँ और अपने कॉन्टैक्ट कार्ड को अपग्रेड करती हूँ या अपडेट करती हूँ, तो क्या उस शख्स से जिससे मैं पहले मिली थी उसके पास मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे? नहीं, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे। उनको एक दफा आपकी जो हमारा जो कार्ड है उसकी एक लिंक है, उस पर वो क्लिक करेंगे और वो आपकी इन्फॉर्मेशन दोबारा उनके पास अपडेटेड आ जाएगी। सही। तो ये क्लाउड बेस्ड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होगा, इसके लिए उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। एफर्ट करनी पड़ेगी। सही सही। लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप चाहेंगे कि इंडिविजुअली लोग आपसे कांटेक्ट करें और डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड बनवाएं, या आपने ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया है कि वो अपने रादर देन कि वो हर एम्प्लॉय को 100 200 कार्ड बना के दें, वो अपने हर एम्प्लॉय को ऐसा कॉन्टैक्ट कार्ड बना के दे दें? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एग्जैक्टली ये जैसे कि हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि एक बंदे के लिए, एक कंपनी के लिए पहले हजार कार्ड्स बनते थे और उनको हर 6 मंथ बाद वो अपडेट कर सकते हैं। अब ये है कि आप एक कार्ड बनवाएं और उसको सिर्फ टैप करें और वो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा, तो आपको कार्ड देने की जरूरत ही नहीं। सही। तो इससे आपका पेपर बेस्ड जो वर्क है वो भी बचेगा और आपको दोबारा कार्ड प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अब सेकंड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट करती हैं तो उनके लिए हम कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। कस्टमाइजेशन इस तरह से होती है, उनकी कंपनी का नाम, उनका लोगो वगैरह हम उस कार्ड के ऊपर प्रिंट करके उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितना उनका ऑनलाइन बिजनेस जो वो अपना कार्ड में फीड करना चाहते हैं वो फीड करके उनको दे देते हैं। अब वो अपना कार्ड जब भी अपडेट करना चाहें वो तब अपडेट भी कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को एक एक करके कार्ड देना चाहें वो तब भी दे सकते हैं। अच्छा, और ये क्लाउड फ्रेंडली या गूगल फ्रेंडली है या नहीं? बिकॉज बहुत सारे लोग मेरी तरह के, अगर कोई मुझे विजिटिंग कार्ड देता है तो मैं उस शख्स का डेटा अपने सेल फोन में फीड करती हूँ और वो सिंक हो जाता है मेरे ओवरऑल गूगल क्लाउड पे। क्या ऐसी फीजिबिलिटी है आपके कॉन्टैक्ट कार्ड में मौजूद कि ये ऑटोमेटिकली सिंकिंग हो जाए व्हेन आई एम स्टोरिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन माई गैजेट? जी, जैसे आप अपना कार्ड किसी की मोबाइल के साथ टैप करते हैं तो ये आपके पास एक प्रोफाइल ओपन कर देता है, उसमें उस शख्स का जिसने आपके मोबाइल के साथ टैप किया कार्ड, उसका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो वो शेयर करना चाहता है, जो उसने कार्ड में ऐड किया है, वो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक बटन शो हो रहा होगा ऐड टू कॉन्टैक्ट का, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। सही सही। तो वहां व्हाट इज द बैक एंड
व्हाट इज़ द बैक एंड टेक्नोलॉजी? क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं जो लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं उनको तो पता है कि ट्रैवल कार्ड्स हों चाहे हमारे क्रेडिट कार्ड्स हों, बाहर के ममालिक में ये टेक्नोलॉजी आ गई है, यूके में, यूरोप में, यूएसए में, कि आप सिर्फ अपना सेलफोन टैप करते हैं एंड यू आर एबल टू इवन मेक ट्रांजैक्शंस। हमारे यहाँ ये जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है ये क्या आईफोन फ्रेंडली है, एंड्रॉयड फ्रेंडली है, किन मोबाइल फ़ोन्स पे चलेगी, किन पे नहीं चलेगी, कुछ डिटेल्स मुझे दें अगर। ये एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों में चलती है। ठीक है, इसके लिए एक कंपैटिबल, दरअसल हम इस कार्ड में 2 फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सही। ठीक है, एक फंक्शन है टच एंड शेयर वाला, सेकंड है क्यूआर कोड। जो क्यूआर कोड फंक्शन है उसको हम कह सकते हैं कि ये सेकंड जनरेशन ऑफ कार्ड से, पहले फर्स्ट पेपर बेस्ड होते थे, फिर ये क्यूआर कोड वाले है, और थर्ड जनरेशन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है वो है कि टच एंड शेयर। अगर आपका मोबाइल टच एंड शेयर फीचर को सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप सेकंड जनरेशन जो है क्यूआर कोड, जो हम हर कार्ड के ऊपर वो भी प्रिंट करके दे रहे हैं, तो आप वो यूज कर लें, इसके थ्रू आपका कार्ड वर्क कर देगा। और इसकी कंपैटिबिलिटी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में है। सही। अच्छा, क्यूआर कोड के लिए आपका फेवरेट रीडर कौन सा है? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि अगर उनके सेल फोन में बिल्ट इन ये फैसिलिटी नहीं है तो वो कौन सी ऐप डाउनलोड करें फॉर रीडिंग द क्यूआर? एनी एप्लीकेशन, एनी क्यूआर कोड रीडर, एनी क्यूआर। सही। मुझे ये बताएं कि अभी तक का रिस्पांस कैसा रहा है वहाब? हैव अ लॉट ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस गॉटन इन टच विद यू? Yeah, even I am getting opportunities for partnership and investment, and I was amazed to see the response. मुझे पूरे पाकिस्तान से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं and I'm loving it. मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कि मुझे था कि शायद लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, लेकिन KPK, शावर, ये सब जगहों से, पूरे पाकिस्तान से, बलोचिस्तान से इवन के हमने वहाँ पे भी डिलीवर की हैं। तो वहाब, आपका अपना इरादा क्या है? यू आर द फाउंडर ऑफ इट, लेकिन आपकी पर्सनली टीम कितनी बड़ी है और आपको क्या लगता है कि दिस इनोवेशन व्हिच इज गेटिंग सच ग्रेट रिस्पांस, अपने इस आइडिया को स्केल अप करने के लिए आपको क्या सहूलतें या क्या रिसोर्सेज चाहिए? हमें रिसोर्सेज, फिलहाल तो मैं अपनी टीम एक्सपैंड कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि इसको डिलीवरी का जो टाइम है हमारा उसको कम से कम कर दिया जाए, ताकि अभी हम लाहौर से भेज रहे हैं और मेरी कोशिश है कि हर सिटी के अंदर या हर स्टेट के अंदर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो हमारी कोशिश है कि इसको हम एक्सपैंड करें, और फ्यूचर में मैं इसको देखता हूँ कि ये कार्ड जो है एक टोटल चेंज कर देगा इस पेपर बेस्ड बिजनेस कार्ड, और हर कोई अवेयर होगा इस कार्ड से। Absolutely, and I think it is going to save trees as well. और ये एक ऐसी चीज होगी जिसको आप अपग्रेड करके, अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करके साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त की कॉस्टिंग क्या है इस कार्ड की? अगर कोई इंटरेस्टेड हो आपसे ये परचेज करने में या इसमें इन्वेस्ट करने में, तो क्या उनके लिए गाइडेंस है? अभी इस टाइम हम पर कार्ड जो सेल कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदे के लिए एक कार्ड बहुत है जी, पर कार्ड जो हम सेल कर रहे हैं जिसने आगे 5 से 6 साल या 10 साल तक वर्क करना है, इसकी जो रिटेशन है, डाटा रिटेशन, वो 10 साल तक है, लेकिन हम जो कस्टमर्स को बता रहे हैं वो 5 साल बता रहे हैं, सेफ साइड पे रहते हुए। ठीक है। तो इसकी जो वन टाइम कॉस्ट आ रही है वो हम जो चार्ज कर रहे हैं, वो चार्ज करें इंक्लूडिंग डिलीवरी जो है 1750 रुपीज का अभी हम सेल कर रहे हैं। सही, 1750। अच्छा, और वहाँ आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होंगी? यानी आपका कार्ड तो उसकी उम्र या उसकी लाइफ जो है वो 5 साल की है, जो आप सेफ साइड पे रह के कह रहे हो, लेकिन अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उनका कार्ड करप्ट हो जाता है, तो क्या वो ऐप के जरिए इसको अपग्रेड करेंगे? आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है आपकी? आफ्टर सेल सर्विसेज हमारी बिल्कुल 5 साल तक वैसे ही होगी जैसे आपने परचेज न्यू किया है। अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड, तो कोई इशू नहीं आएगा, इसका डाटा रिटेशन बहुत ज्यादा, इसके जो हमने टेस्ट वगैरह किए 10 साल तक है। अगर इन केस अगर कोई इशू आ जाता है तो हम इसको आपको दोबारा न्यू सेंड कर देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और सेकंड, अगर आपका कार्ड गुम जाता है, काफी लोगों को है कि अगर हमारा कार्ड गुम जाए तो हमारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिनेरियो में ये है कि कोई एक तो ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं जो सेंसिटिव हो, ना इसमें कोई पासवर्ड इन्वॉल्व है, ना इसमें कोई मनी रिलेटेड इशू है, इसमें वही इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑलरेडी शेयर करना चाहते हैं। लेकिन इन केस आपका कार्ड गुम गया और आप चाहते हैं कि आप सेव इन्फॉर्मेशन ये वाली भी सेफ रहे, तो आप डायरेक्ट हमें एक मैसेज करेंगे हमारे व्हाट्सएप पे, हम आपका कार्ड उसी टाइम ब्लॉक कर देंगे परमानेंट, आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। यानी अगर आपका कार्ड गुम गया है और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उसको ब्लॉक करने की भी सहूलत मौजूद है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी वहाब, कि जो लोग अपना ये पर्सनल डेटा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी, उनका नाम है, उनका डेजिग्नेशन है, सेल नंबर है, ईमेल है, या जो भी वो और डिटेल्स इसमें डालना चाहें, ये कई लोगों के लिए बड़ा ये मायने रखता है ये डेटा। क्या इसकी बैकअप आपके पास भी मौजूद होगी?
देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको बताया, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करना चाहते हैं। अब कोई बिजनेस कार्ड बनवाता है, उसका मकसद यही होता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे, सही, राइट? कोई बिजनेस कार्ड इसलिए नहीं बनाता कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा के रखे। सही। अब इसलिए ये बिजनेस कार्ड है एंड इट्स अ बिजनेस कार्ड इन विच आप जो भी ये कार्ड बनवाएगा उसकी कोशिश यही है, वो चाहता यही है कि मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर हो। आप Right? बिल्कुल सही कह रहे हैं वहाब, लेकिन इसमें जो एक नुक्ता आता है कि मैं जिससे शेयर करना चाहूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। मैं जो समझना यहाँ चाह रही हूँ कि जो डेटा इस कॉन्टैक्ट कार्ड में डाला जाएगा, क्या वो आपके पास भी बैकअप होगा, और आपकी अपनी डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है? कहीं आप वो डेटा किसी और को तो नहीं देंगे? नो 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 नो, इट्स टोटली सिक्योर। हमारे जो डेटाबेस है, सर्वर्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो अच्छे हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल एन्क्रिप्टेड है, वो सारे के सारे एन्क्रिप्टेड है। हम खुद भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जबरदस्त, जबरदस्त। गुड टू नो दिस वहाब, यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दी SOPs। बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। डेटा से रिलेटेड किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने में बहुत मेहनत लगती है, फिर उसे सिक्योर रखना भी उतना ही अहम होता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस इनोवेशन एंड वी होप दैट यू कंटिन्यू टू गेट ग्रेट रिस्पॉन्स। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।